गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपने सभी प्लांट्स को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। इतनी डस्ट इनके ऊपर जमा हो गई थी, मैं क्या बोलूँ। रोज़ ही करती हूँ स्प्रे, बट फिर भी इनके ऊपर ना डस्ट की लेयर जमी होती है। और मैंने इन सब कुछ शेड के नीचे कर दिया है, डायरेक्ट धूप से हटा दिया है इनको। और कोशिश करूँगी कि ये सूख ना पाएँ समर में, और ज़रूरत पड़ेगी तो और अंदर कर दूँगी। अभी तो यहीं पे ठीक लग रहे हैं। और भी कुछ प्लांट्स लाने का मेरा मन करता है, लेकिन बस यही इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, इसलिए नहीं लेकर आती हूँ। और कुछ प्लांट्स मैंने अपने बेडरूम के पास यहाँ पर बाहर रख लिए हैं, खिड़की के पास। ये मुझे यहीं पर अच्छे लगते हैं तो मैं इनको यहीं पर रखती हूँ। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और नॉइस पोल्यूशन आज बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। सारे पड़ोसियों को सडनली अपना घर अभी ही बनवाना है। एक तरफ तो लगा ही हुआ था, उनके यहाँ तो बिजली फिटिंग, नल फिटिंग ये सब हो ही रही है। सामने और आके मटेरियल गिर गया है, रेत, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, सब कुछ। तो अब हम लोगों को बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। और हम कुछ नहीं कह सकते भाई, सब लोगों को हक होता है अपना अपना घर वगैरह बनवाने का। और अब वो कितने दिन क्या होगा मैं नहीं जानती। मुझे तो डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, मैं क्या ही बोलूँ। और कल सडनली मुझे ना फीवर आ गया था। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला था टच वुड, मैं अभी बची हुई हूँ, तो वो वुड जो है वहीं के वहीं जल गया और मुझे फीवर आ गया। और मुझे डांट भी पड़ी कि तुमने क्यों बोला व्लॉग में कि तुम बीमार नहीं पड़ी हो अभी तक। और जो है मैं भी यही सोच रही थी कि यार ये टचवुड वाली चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं। बोलते ही मुझे फटाक से जो है ठंड दे के हल्का हल्का, और मुझे फीवर आ गया तड़तड़ा के। मैं तो सो गई थी ओढ़ के, मुझे ठंड लग रही थी। जब ये आया है स्कूल से 4 o'clock, तब इसने मुझे उठाया और बोला मम्मा आप तो बहुत गरम गरम लग रही हो। तो फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं आया था, लेकिन हाँ वो अच्छा खासा था कि मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। और फिर मैंने मेडिसिन तुरंत ले ली। जब ये पता चला कि हाँ बढ़ सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने जो है इसके चाचू को फ़ोन कर दिया कि भाई आप जल्दी घर आ जाइएगा, मुझे फीवर आ गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर रेस्ट ले लूँ ताकि ये बढ़े ना। आज इसी आवाज़ के बीच में मुझे पॉज कर करके अपनी बातें बोलनी पड़ेंगी, तभी कहीं जाके व्लॉग बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये देखो। मैं ही अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती हूँ, इन लोगों के लिए रुकूंगी तो घंटा भर यही करती रह जाऊंगी। सो फिर जो है शाम तक मैंने पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, सारा काम इन लोगों ने संभाला। और उत्कर्ष को तो बड़े मजे आते हैं कि मैं बीमार हूँ और इनके चाचा रसोई में जाएंगे और इनकी मनपसंद की चीजें, वो जितना ये खेल खिलवाड़ करवाता है वो करते चलते हैं। इतनी छोटी छोटी सी कितनी रोटियां बनवाई थी इन्होंने, इतनी छोटी छोटी सी रोटियां अपने लिए बनवाई, चाचा ने जो है बना दी। और दोनों मस्ती कर रहे थे और उत्कर्ष बार बार आके चेक कर रहे थे कि मम्मा उठी तो नहीं है। मम्मा बार बार आके बोल रहा था मम्मा हम लोग सब लोग कर लेंगे, मैं चाचा की हेल्प कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, हम लोग सब काम कर लेंगे, आप आराम करो, आज आपको नीचे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कल मेरा गणेश चौथ का व्रत था, संकट चौथ का। तो सुबह के टाइम में तो मैंने पूजा पाठ कर लिया था, बट शाम का मेरा छूट गया क्योंकि फीवर आ गया था, तो अब मैं कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थी। तो इसने बोला कि मैं आपकी तरफ से गणपति बप्पा की पूजा कर दे रहा हूँ, और प्रसाद कुछ बाहर से ही मंगा के भोग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, मुझे नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? क्योंकि चाचा भतीजा की जो है मस्ती चल रही थी और दोनों लोग बहुत खिलवाड़ करते हैं रसोई में। ये जिद करता है कि मुझे रोटी बेलनी है, वो बेलने नहीं देते, आटे का सत्यानाश हो जाता है। मतलब मैं ये सब कुछ नहीं करने देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है, नहीं नहीं तुम बस इतनी ही हेल्प करो। लेकिन अब इन लोगों का मैं क्या ही बोलूँ। उसके अलावा बीच बीच में मेरी भी सेवा होती जा रही थी कि मम्मा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और मैं अपना सिर हिला दे रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर रात में 9 बजे जो है मेरे लिए थाली लग कर आ गई कि आपको अभी भी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है मम्मा। मैंने कहा बेटा मैं मंदिर में जाके कम से कम हाथ तो जोड़ूंगी ना भगवान जी के, ऐसे तो खा नहीं लूँगी। तो फिर इसको मैंने बोला और ये वहीं पे लुढ़क के सो गया। मतलब इसने वेट भी नहीं किया कि मम्मा नीचे से आ जाए हाथ जोड़ के और खाना खा ले, नहीं, ये इंतज़ार करते करते वहीं थक गया था, वहीं सो गया। और उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। फिर मॉर्निंग में भी मुझे थोड़ी सी सुस्ती लग रही थी, फीवर तो नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं नहीं उठ पाऊंगी अभी सुबह सुबह, तो थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह इसके चाचू बना देंगे। तो मैंने बोल दिया उनको कि आप ही कर दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद ही उठ के आऊँगी। और मैंने ये बोला है, और मुझे ना नीचे से देसी घी की खूब खुशबू आना शुरू हुई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, देसी घी में कौन क्या बना रहा है भाई, इन लोगों को मना है। तो मैंने फ़ोन किया कि आप क्या कर रहे हैं,
तो बोले मैं तो इन लोगों के लिए पराठे बना रहा हूँ, आलू के पराठे, देसी घी बटर ये सब लगा के। और मैं जैसी भी थी, मैं लुढ़कते पुढ़कते नीचे रसोई में पहुंची और मैंने सबको इतना चिल्लाया है कि तुम लोगों को मालूम है ना कि देसी घी मना है, बच्चे को तो एकदम मना है, इसके पापा को भी मना है। देसी घी के पराठे तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ, भले मैं दाल में डाल के कड़कड़ा के दे दूँ, लेकिन पराठे मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ। और मैंने उनको ना डांटना शुरू कर दिया कि आपने पराठे सोचा है बच्चे 10 बजे टिफ़िन खाएंगे, या ये लोग 10 साढ़े 10 बजे टिफ़िन खाते हैं, तो पर देसी घी के पराठे कितने चीमड़ हो जाएंगे, कैसा अजीब लगेगा, और इतना घी मैं इन लोगों को नहीं देती हूँ। तो वो बोलने लगी, मुझे पता होता कि इस हरकत से आप बिस्तर से उठ के खड़ी हो जाएंगी तो मैं ये कल रात में भी करता। डांटने के लिए आपकी आवाज़ भी निकल रही है और आप धड़ धड़ नीचे भी आ गई और सब कुछ हो गया, और हम लोगों को फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रही थी आप कल से कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मुझे यही फील हुआ यार कि ये लोग तो मुझे एक दिन चैन से बीमार भी नहीं होने देते हैं, कुछ ना कुछ खुरापात करते हैं। रात में मैंने देखा किचन में एकदम इतनी छोटी छोटी सी रोटियां, इधर से उधर कुछ फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष हेल्प कर रहे थे, बच्चे ने मदद की है, तो भाई बच्चे का काम तो बच्चे ही जैसा होगा ना, बड़ों जैसा तो होगा नहीं। और फिर ठीक है चलो, रात में मैंने टॉलरेट कर दिया। सुबह सुबह मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं बस अब हो गया, आप मेरी हेल्प करो, मैं लगती हूँ किचन में, जैसा मेरा प्रॉपर काम होता है मैं वैसे करूँगी। मैं नहीं देख सकती कि आप लोग ये सब उत्पात मचा रहे हो, और हेल्थ इशू बढ़ जाएंगे और ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। मैं कम ऑयल में, कम चीज़ों में चीज़ें बना कर सबको खिलाती हूँ। आप एक दिन में देसी घी खिला दो, इतना बच्चे को पचा ही नहीं पाएगा। उनका कहना था नहीं देखो हड्डियाँ कट करने लगेंगी, आप थोड़ा घी तेल खिलाया करो, थोड़ा ये किया करो। मैंने कहा उसका लीवर सपोर्ट करे तब तो मैं घी तेल खिलाऊं। मैं उसको खिला दूं अच्छे घी वाले पराठे और उसका लीवर ही वो हेल्प ना करे, उसकी बॉडी में ही वो सारी चीज़ें ना लगे, बच्चा पेट पकड़ के लौटने लग जाए कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँगी। इससे बेहतर है थोड़ा करके शुरू करते हैं बच्चे को। अब मैंने परहेज बहुत कम कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा देने में बिलीव करती हूँ। सडनली कटोरी भर के देने से बेहतर है कि आप 2-2 चम्मच से शुरू कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इधर भी छुई हैं, एक दिन में पूरी की पूरी दुनिया से घूम गई। और मुझे यही लगा कि यार हम गृहिणियाँ जो है ना बीमार भी ठीक से नहीं होते हैं, मतलब चैन से हम बीमार भी नहीं हो सकते। हमारा मन यहीं अटका रहता है कि ये लोग कैसे काम कर रहे होंगे, पता नहीं इन लोगों ने ये किया होगा कि नहीं, वो किया होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। और साथ में मुझे एक चीज़ और महसूस हुई कि ना मैं मतलब ये लोग मुझे कोई भी रूटीन मम्मी पापा जी की मेडिसिन से रिलेटेड, काढ़े से रिलेटेड कुछ भी बताते हैं तो वो मैं अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ, बट यही लोग बता के खुद भूल जाते हैं। इनके दिमाग से खुद स्लिप हो जाता है कि इस टाइम में हमें किसको क्या देना है। तो कल जो मेरा एकदम परफेक्ट टाइम चलता है अपने घर में, एकदम शेड्यूल चलता है कि 9 o'clock ये चीज़ हो जानी चाहिए तो हो जानी चाहिए, कल 15-20 मिनट सब कुछ लेट चल रहा था और सब उथल पुथल हुआ था। आज तो मुझे एकदम एनी हाउ खड़े होना ही था। तभी भी पूरी 100% मेरी क्योर नहीं हुई है, लेकिन मैं मेडिसिन खा रही हूँ और मैं लगी हुई हूँ ताकि सभी चीज़ें प्रॉपर हो। और मुझे ना घर वालों ने केवल एक चीज़ से नवाजा है कि आप जो है काम करती नहीं हो, कराती अच्छा हो अच्छे से मेंटेन करा देती हो सभी चीज़ें, आपको अच्छे से आता है। और मुझे नहीं पता कि ये मेरी तारीफ थी या मेरी बुराई, मगर मैं तो एकदम कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रही हूँ कि काम कराना भी एक बहुत बड़ा हुनर है ना, कि सबसे प्रॉपर वे में काम करा लो। या ऐसा होना चाहिए कि आप जब सीढ़ी से उतर रहे हो तो फटाफट सब लोग आपकी आहट सुन के कुछ काम में लग जाए कि ये अभी आएगी तो ये चिल्लाएगी, ये चीज़ व्यवस्थित कर दें, ये चीज़। ये मेरे घर में बहुत होता है, मेरे उतरने की आहट अगर आती है ना तो सब लोग व्यवस्थित कर लेते हैं अपने आप को। और ऐसे पूरे अगर इनको मालूम हो जाए ना कि मैं नहीं हूँ तो सब चीज़ें ऐसे फैली रहती है ना कि मैं क्या बताऊँ। बड़े से लेके बच्चा भी लगा था मम्मी की सेवा में, तो मम्मी को तो एक टाइम में उठ के खड़े ही होना था। और इसने मुझे एक छोटी सी पर्ची लिख के दी थी, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन मैं इसे खुल के नहीं एंजॉय कर पाई, हालत ठीक नहीं थी मेरी। बट ना बाद में मैं इसे देख रही थी तो मुझे बड़ा लाड़ आ रहा था इसके ऊपर कि इसने कितना क्यूटली लिख के मेरे पास ये नोट छोड़ा था। ये छोटा सा नोट, माँ मैं आपके पास ही हूँ, चिंता मत करना। और जहाँ पर उत्कर्ष लिखना था या चीकू लिखना था वहाँ पर इसने माँ लिख दिया और मेरे पास छोड़कर ये गया है स्कूल। यही था मेरे बीते कल का हाल, और अब मैं इसी अपने हालचाल के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.